Yash, and today in this video we're gonna break down Garaj Garaj song by Bandit Bandish 2. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I would like to tell you some fundamentals of this song. The song is based on Dorian mode. जैसे हमारा मेजर होता है, माइनर होता है, वैसे ही डोरियन मोड होता है, जिसे हम इंडियन क्लासिकल के अंदर थाट काफ़ी कहते हैं. और फंडामेंटल्स इस सॉन्ग के इसलिए ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस इट आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्ले हो रहा है एंड व्हाट ऑल नोट्स आर यूज्ड. वैसे ये राग मियाँ मल्हार है एंड इन दिस राग हम बोथ सेवन नोट जो हमारा नी होता है इस राग के अंदर विच इज़ राग मियाँ मल्हार, इसके अंदर हम दोनों यूज़ करते हैं विच इज़ फ्लैट 7 एंड नेचुरल 7. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉन्ग मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा फॉर स्केल. आप उसे प्रैक्टिस करना एंड उसके बाद ही आप इस सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट करना. तो स्केल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. द स्केल इज डी डोरियन विच इज़ अ माइनर स्केल जो माइनर साउंडिंग या माइनर के ऊपर बेस्ड है. सो हमारा जो डोरियन स्केल है इसके अंदर हमारा सेकंड और जो सेवंथ नोट है वो फ्लैटेंड होगा, रेस्ट सारे नेचुरल होंगे. तो इस स्केल को एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं. जैसे आप माइनर प्ले करते हो वैसे ही आपको ये प्ले करना है, बट इसके अंदर जो हमारा 6 है वो नेचुरल रहेगा और जो हमारा 7th है वो फ्लैटेंड हो जाएगा. तो ये ऐसे साउंड करेगा. तो आप इस स्केल की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस गरज गरज. एंड अब हम इसी स्केल को सिंगल स्ट्रिंग पे बजाएंगे बिकॉज इट इज़ प्लेड ऑन सितार और सितार में बहुत सारी स्लाइड्स प्ले हुई हैं. तो दैट्स वाई अब हम इस पर्टिकुलर स्केल को सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे जो कि डी माइनर स्केल है हमारा. ओके, तो हमारा डी नोट बी स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे आएगा. तो यहाँ से हम इसे प्ले करना स्टार्ट करेंगे. सो इट साउंड्स लाइक आप इस स्केल की प्रैक्टिस करो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉन्ग एंड आपको धीरे धीरे उसमें जब आप मास्टर होते जाओगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्ले द गरज गरज. तो अब हम सॉन्ग पे आते हैं. द सॉन्ग इज बेस्ड ऑन राग मियाँ मल्हार एंड इसके अंदर हमारा जो 3rd होता है वो फ्लैटेंड होता है एंड जो हमारा 7th होता है बिकॉज ऑफ राग मियाँ मल्हार हम दोनों 7th का यूज़ करते हैं विच इज़ नेचुरल 7 एंड फ्लैटेंड 7. तो इसके अंदर जो बेसिक फील जो आपको आया भी होगा तो यहाँ से आता है. एक बार प्ले करके बताता हूँ. तो जब हम स्टार्ट करते हैं ये कोमल है विच इज़ फ्लैटेंड. नाउ अब हम शुद्ध नाउ रिजॉल्व हो जाता है. तो इसे अब हम ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप. मैं स्लोली प्ले करूँगा, आप उसे कॉपी करने की कोशिश करना. तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं 10th फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग. तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है गरज गरज वो ऐसे साउंड करेगी. मैं स्लो प्ले करूँगा, आप ध्यान से देखना एंड देन जस्ट ट्राई टू कॉपी दिस. सो ये हमारी फर्स्ट लीड है. 10th फ्रेट बी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है और मेरी हैंड मूवमेंट के हिसाब से आप प्ले करने की कोशिश करना. 10th फ्रेट बी स्ट्रिंग एंड 11th फ्रेट बी स्ट्रिंग, सॉरी 10th फ्रेट बी स्ट्रिंग, देन 13th फ्रेट बी स्ट्रिंग एंड देन 12th फ्रेट बी स्ट्रिंग, देन उसके बाद स्लाइड्स है. सो इट साउंड्स लाइक. सो हमारी फर्स्ट लाइन है. अब हम 15th फ्रेट तक स्ट्रेट स्लाइड करेंगे. सो ये ऐसा साउंड करेगा. फिर हम 13 से 10 पे जाएंगे एंड देन हमारे स्लाइड्स रहेंगे 10, 8 एंड 13 फ्रेट पे. तो अगर स्लो प्ले करेंगे फुल पार्ट तो ऐसा साउंड करेगा. ध्यान से देखना एंड ट्राई टू जस्ट कॉपी इट. एंड फास्ट प्ले करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा. अगर स्लो प्ले करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा.
हमारा 10 8 पे जाने के बाद हम सीधा फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएंगे, देन थर्ड फ्रेट, देन इसे स्लाइड करते हुए हम 8th फ्रेट पे जाएंगे और 5 पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे हैमर ऑन्स हैं 5 और 8th फ्रेट बी स्ट्रिंग पर ही, तो यहाँ से आएगा धमक धमक वाली जो लेन है। देन हमारी जी स्ट्रिंग 5 और 7th फ्रेट यहाँ पे यूज होगी, तो इट साउंड्स लाइक, ठीक है। अगर स्लो प्ले करे इसे तो ये ऐसा साउंड करेगा। आपको ये करना है जी स्ट्रिंग से आते हुए, फिर बी स्ट्रिंग पे आना है 8 और 10th फ्रेट पे, ठीक है। तो जी स्ट्रिंग से करेंगे, ठीक है। देन हमारा फिर स्लाइड है, एक फास्टली प्ले होगा ये वाला पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके लिए हम 13 फ्रेट पे जाएंगे एंड 12 फ्रेट बी स्ट्रिंग, और इसे हम 10th फ्रेट पे क्लोज करेंगे। तो ये रन प्ले करने के लिए हम 13 फ्रेट 12 फ्रेट बी स्ट्रिंग पे जाएंगे और हम इसे 10 पे कंक्लूड करेंगे स्लाइड करते हुए, तो ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा अभी तक ऐसा साउंड कर रहा है। तो ये हमारा 17 फ्रेट पे आएगा बी स्ट्रिंग के, ठीक है। यहाँ तक स्लाइड करना है सीधा। जब हम यहाँ 10 पे कंक्लूड करेंगे तो 15 फ्रेट तक आना है, तो इट साउंड्स लाइक, जब हम 17th फ्रेट पे आ जाएंगे देन हमें 15 फ्रेट पे जाना है, देन 15 से 14, देन हमें ई स्ट्रिंग पे आना है, देन 17, और इसे हमें 2 टाइम्स स्लाइड करना है। 1 टाइम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्लेइंग पार्ट। तो ये ऐसे प्ले होगा। देन अगेन रन है, ये रन प्ले करने के लिए 13th फ्रेट पे आना है आपको ई स्ट्रिंग की और स्लाइड करना है, देन ई स्ट्रिंग 12th फ्रेट, पहले स्लाइड करना है देन ई स्ट्रिंग 12th फ्रेट, तो ये ऐसा साउंड करेगा। देन बी स्ट्रिंग 15th फ्रेट, बी स्ट्रिंग 14, देन बी स्ट्रिंग 11, तो ये ऐसा। तो इसको हम प्ले करेंगे, ऐसा साउंड करेगा। पहले ई स्ट्रिंग से आएंगे तो देन बी स्ट्रिंग 15 फ्रेट, देन 14, देन 15 फ्रेट, देन 13 फ्रेट पे कंक्लूड, तो ये ऐसा साउंड करेगा। ओके, देन हमें बी स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे आना है, 8 और 10 प्ले करेंगे, देन 13, देन 12, देन 14 एंड देन कंक्लूड। यही पार्ट है जहाँ पे हमारा जो फ्लैट 7 और नेचुरल 7 एक साथ प्ले हो रहा है। सो ये नी ध नी सा प्ले हो रहा है। सो बेसिकली इट्स नी कोमल, देन ध, देन नी शुद्ध विच इज नेचुरल एंड देन सा। तो ये अब तक ऐसा प्ले हो रहा है, देखो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है। नाउ द सेकंड पार्ट, जब राधे सिंग करता है एंड देन हमें उसके साथ प्ले करना होता है एंड देन सितार पार्ट आता है। तो ये स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो लीड है वो ऐसे प्ले हो रही है। ओके, हमारे ये स्टार्ट होगा जी स्ट्रिंग 9th फ्रेट से। सो जी स्ट्रिंग 9th फ्रेट, देन बी स्ट्रिंग 8th फ्रेट,
then B string 10th fret, then 12th fret, then B string 13th fret, then again B string 8th fret, then again 13 and conclude on 10. तो ये ऐसे प्ले होगा, स्लो में आप कॉपी करने की कोशिश करना। ये हमारा फर्स्ट रन है इसके ऊपर, सो इट फास्ट प्ले करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। तो ये जो हमारा सेकंड रन है वो आएगा ई स्ट्रिंग 8th फ्रेट से, तो ये ऐसा साउंड करेगा रन में। तो ये रन में तो ये जो प्ले होगा वो 8th फ्रेट ऑफ ई स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, देन 10th फ्रेट ऑफ बी, देन 8th फ्रेट ऑफ बी। तो अब तक ये ऐसे प्ले हो रहा है। जब हम 8th फ्रेट ऑफ बी पे आ जाएंगे देन हमें जी स्ट्रिंग 9th फ्रेट पे जाना है। ओके, सो इट साउंड्स लाइक, जब हम ई स्ट्रिंग आएंगे देन हमें बी स्ट्रिंग 8 एंड 10 पे जाना है, देन ई स्ट्रिंग 8th फ्रेट एंड देन बी स्ट्रिंग 10 पे कंक्लूड। तो ये स्लो प्ले करेंगे, सेकंड पार्ट तो ऐसा साउंड करेगा। फर्स्ट रन हमारा यहाँ तक हो गया प्ले। सेकंड रन हमारा जो है वो हमारा ई स्ट्रिंग 8th फ्रेट से स्टार्ट होगा एंड देन 10th फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग, तो हमारा जो सेकंड रन है वो स्टार्ट होगा ई स्ट्रिंग 8th फ्रेट से, 2 टाइम्स प्ले होके, देन बी स्ट्रिंग 10th फ्रेट, देन बी स्ट्रिंग 8th फ्रेट, then G string 9, then again B string 8, then 10। तो स्लो प्ले करेंगे ऐसा साउंड होगा। ठीक है, नोट्स मैंने आपको बता दिया, आप इसको स्लो करके प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा रन है वो ये है। तो ये प्ले हो रहा है हमारा 10th फ्रेट ऑफ ई स्ट्रिंग और इससे हम पुल ऑफ करेंगे 8th फ्रेट तक, और जो हमारा बी स्ट्रिंग है उस पर हम 8 और 10 करेंगे। ठीक है, तो ये अब तक ऐसा प्ले हो रहा है। देन हमारा जो नेक्स्ट रन है वो ये है। तो जो हमारा थर्ड रन है वो स्टार्ट होगा ऐसे। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम प्ले करेंगे 6 जी स्ट्रिंग 6th फ्रेट से, 6, 7 और 9 पे आएंगे और 8 पे कंक्लूड कर देंगे बी स्ट्रिंग। तो ऐसा साउंड करेगा। देन नेक्स्ट रन है, इसमें हमारा जो प्ले होगा वो हमारा नेचुरल 7 के साथ प्ले हो रहा है। तो इट्स गोना साउंड लाइक बी स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे हम आएंगे और 10, देन हमारा 9 फ्रेट ई स्ट्रिंग और 10, यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा मेन रन आएगा जिसके अंदर राधे कॉन्टिन्यूसली एक सरगम सिंग कर रहा है और सितार प्लेयर उस हिसाब से उस सरगम को प्ले करता है। तो ये स्टार्ट होगा ऐसे, ये प्ले ऐसे होगा। और फिर लास्ट में वो दोबारा गरज गरज के आते हैं। वो आप जैसे हमने स्टार्टिंग में प्ले करना सीखा वैसे आप प्ले कर सकते हो। तो जो लास्ट रन का पैटर्न है वो मैं आपको स्लो प्ले करके बता देता हूँ, आप ट्राई करना कॉपी करने की, फिर हम इसे डिवोट करते हैं। तो ये ऐसे प्ले हो रहा है।
सो अब हम इसे डिकोड करते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे जी स्ट्रिंग 6 फ्रेट से। सो ये ऐसे साउंड करेगा। इतना आप पहले प्ले करना, जी स्ट्रिंग 6 7 देन 9 देन बी स्ट्रिंग 8th फ्रेट देन अगेन जी स्ट्रिंग 9। तो स्लो प्ले करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये जो स्टार्ट होगा 9 फ्रेट से होगा ऑफ जी स्ट्रिंग। तो आप ऐसे ही इसे स्लो प्ले कर रहा हूँ, डिकोड करना, बार बार नंबरिंग बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है फॉर फ्रेट्स। तो अब तक ये हमने इतना प्ले कर लिया। देन ये रन है बेसिकली जो प्ले हुआ है लास्ट में। तो हम इसका जो टेम्पो है वो बहुत फास्ट प्ले होता है एंड देन उसके एग्जैक्ट बाद ही आ जाता है गरज गरज। यहाँ पे फिनिश होता है फिर लास्ट में बिल्कुल। तो रन को आपको ना बेसिकली कैसे प्ले करना है, आप इस रन को पहले स्लो टेम्पो के साथ स्टार्ट करना। जब आप इसे स्लो टेम्पो पे प्ले कर लो फिर ग्रेजुअली इसका धीरे धीरे से टेम्पो इंक्रीज़ करना, तो ये रन आपका आ जाएगा। वैसे अराउंड 130 BPM की अप्रॉक्स प्ले हो रहा है। तो ये जब फास्ट प्ले हुआ है ऐसे होगा। एंड सो ऑन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको इस लेसन से वैल्यू मिली है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे पहले राग मियाँ मलार को थोड़ा सुन लो एंड आप डोरियन स्केल की प्रैक्टिस कर लो। देन उसे सिंगल स्ट्रिंग पे भी प्रैक्टिस करना है बिकॉज सितार के अंदर देर आर लॉट ऑफ स्लाइड्स जो इस सॉन्ग में प्ले हुई है। तो बेटर है कि आप उसे प्रैक्टिस करो एंड बार बार सुनो। एंड हम न्यू ट्यूटोरियल में न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।